करिकुलम डेवलपमेंट का डायनामिक मॉडल हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डायनामिक के मीनिंग। डेफिनेशन ऑफ डायनामिक इज कांस्टेंट चेंज और मोशन, यानी कंटिन्यूसली चेंज और मोशन। डायनामिक डिफाइन एज एनर्जेटिक और फोर्सफुल। ऐसी चीज़ को डायनामिक कहेंगे जिसमें जो एनर्जेटिक हो, जो फोर्सफुल हो। रिलेटेड टू एनी ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। कोई एक ऑब्जेक्ट या एक से ज़्यादा जो ऑब्जेक्ट हैं और वो मोशन में हो, हरकत में हो, मुस्तैद हो, फाल हो। इस अब वॉकर ने जो अपना मॉडल पेश किया वो उसको डायनामिक भी कहते हैं और इंटरएक्शनल मॉडल भी कहते हैं। डायनामिक मॉडल और इंटरएक्शनल मॉडल, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है डायनामिक और इंटरएक्शनल मॉडल का ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट का, वो ये है कि करिकुलम डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो कहते हैं ये एक डायनामिक और इंटरैक्टिव प्रोसेस है, और ये विच कैन बिगिन विद एनी करिकुलम एलिमेंट, यानी करिकुलम के किसी भी एलिमेंट से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और ये डायनामिक है और इंटरैक्टिव है। द प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस अप्रोच, इस करिकुलम डेवलपमेंट की अप्रोच के जो हामी अफराद हैं, प्रोपोनेंट्स हैं, वो ये आर्गूमेंट देते हैं कि जो करिकुलम डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो एक सीधी लाइन और तरतीब का पैटर्न नहीं है, यानी उसका जो प्रोसेस है वो एक सीधी लाइन में, एक सीधी तरतीब में चलने वाला नहीं है, बल्कि वो कहती हैं कि डायनामिक मॉडल जो है वो ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव अप्रोच ऑफ करिकुलम, जहाँ रिसर्चर जो है उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया टीचर के और डेवलपर्स के बिहेवियर में जब वो करिकुलम डेवलप कर रहे थे, कि द एनालिटिकल एंड प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच द वेरी बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड साइक्लिक मॉडल इज़ नॉट प्रोमिनेंट इन डायनामिक मॉडल, यानी डायनामिक मॉडल में एनालिटिकल और प्रिस्क्रिप्टिव जो अप्रोच है और जिसकी बेस है कि ऑब्जेक्टिव्स और साइक्लिक मोशन, साइक्लिक जो है वो तरतीब है करिकुलम डेवलपमेंट की, और उसकी बेस जो है वो ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ये जो डायनामिक मॉडल के प्रोपोनेंट्स हैं ये इस चीज़ को नहीं मानते। वो कहते हैं मोशन जो है वो इस तरह तरतीब से नहीं होती और ना ही वो ऑब्जेक्टिव बेस होता है, बल्कि आप किसी भी एलिमेंट ऑफ करिकुलम से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह जो बहुत से मेजर प्रोपोनेंट्स हैं और ख़ास तौर पे जो वॉकर है वो ये कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड और रैशनल मॉडल ऑफ करिकुलम जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल और पॉपुलर नहीं है। इसके बजाय वॉकर ये दावा करता है कि करिकुलम डेवलपर्स जो हैं वो प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच जो है वो नहीं अपनाते, या करिकुलम एलिमेंट की जो है वो रैशनल सीक्वेंस नहीं है। व्हेन दे डिवाइस करिकुलम बट प्रोसीड थ्रू 3 फेजेस, वो कहते हैं कि 3 इसके फेजेस होने चाहिए और ये नेचुरल है। वो कहते हैं नेचुरल प्रिपरेशन ऑफ करिकुला इन 3 फेजेस के साथ होती है। 3 स्टेजेस वो बता रहा है वॉकर, और वो इनको नेचुरल जो है वो सीक्वेंस कहता है। नेचुरली जो प्रिपरेशन है उसको कहता है, और वो कौन सी है ये हम देखते हैं। Stages of Walker's model of curriculum development. The 3 phases of Walker's model are the platform phase, the deliberation phase and design phase. ये 3 phases हैं वॉकर के मॉडल की। तो फर्स्ट है द प्लेटफॉर्म फेज। प्लेटफॉर्म स्टेटमेंट्स मेड अप of ideas, preferences, points of view, beliefs, and values that are held by curriculum developers are reorganized. कहते हैं कि प्लेटफॉर्म फेज जो है उसका मतलब ये है कि प्लेटफॉर्म स्टेटमेंट्स जो हैं वो मेड अप की जाती हैं, और किस चीज़ की वो स्टेटमेंट्स होती हैं? ऑफ आइडियाज़ की, ऑफ प्रेफरेंसेस की, और नुक्ता नज़र पॉइंट ऑफ व्यू की, बिलीव्स की, वैल्यूज़ की, जो कि करिकुलम डेवलपर्स होल्ड करते हैं, रखते हैं, और उसको वो रिकॉग्नाइज करते हैं। सेकंड फेज जो है वो है डेलिब्रेशन।
when the curriculum developers start discussing on basis of the recognized platform statement, जो प्लेटफॉर्म स्टेटमेंट उन्होंने रिकग्नाइज कर ली हैं, अब उस पर डिस्कस करना, उस पर तबादला ख्याल करना. दिस इज़ द सेकंड स्टेज ऑफ deliberation, which is a complex randomized set of interaction that eventually achieves an enormous amount of background work before the actual curriculum is designed. यानी ये जो प्लेटफॉर्म स्टेटमेंट्स के ऊपर डेलिब्रेशन होगी, गौर व फिक्र, और उस पर बड़े मुहतात तरीके से गुफ्तगू होगी, तो ये जो है ये बड़ी कम्प्लेक्स भी है, और ये मतलब कि इसमें जो इंटरेक्शन होगा वो रैंडम होगा, एक सेट ऑफ रैंडम इंटरेक्शन होगा, और इस तरह आखिरकार इवेंचुअली नतीजे के तौर पर बहुत बिग अमाउंट जो है वो करिकुलम डिज़ाइन के बैकग्राउंड वर्क की हासिल हो जाएगी. दिस इज़ डेलिब्रेशन. और नेक्स्ट जो थर्ड फेज़ है वो है फेज़ 3. वो क्या है? डिज़ाइन स्टेज. तीसरी जो फेज़ है वो है डिज़ाइन पे. अब जब सेकंड पे डेलिब्रेशन भी हो गई है तो फिर क्या होगा? इन द फाइनल फेज़ जो है कॉल वॉकर उसको डिज़ाइन स्टेज कहता है. करिकुलम डेवलपर्स मेक डिसीजन अबाउट द वेरियस कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम. यानी जब वो डेलिब्रेशन कर चुके होंगे तो अब वो फाइनल डिसीजन करेंगे और करिकुलम के डिफरेंट कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स जो है उसके बारे में वो डिसीजन ले लेंगे. तो ये इसकी डायग्राम भी है कि फर्स्ट स्टेज जो है वो प्लेटफॉर्म है, यहाँ से स्टार्ट होगा, और सेकंड जो है वो प्रोसेस होगा, डेलिब्रेशन होगी, बातचीत, गुफ्तगू और मुहतात तरीके से गौर व फिक्र होगा, और उसके नतीजे पे फाइनली जो है वो करिकुलम डिज़ाइन हो जाएगा.